लोहागढ़ किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की। सारस चौराहा स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में संघर्ष समिति के संयोजक मुकेश उसरानी ने कहा कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधा बिजली, पानी, सड़क, आवास, भोजन आदि उपलब्ध कराना राज्य सरकार का काम है। अध्यक्ष राजकुमार पिंटू ने कहा कि भरतपुर के पिछड़ेपन का कारण जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। उन्होंने कहा कि भरतपुर के टीटीजेड में आने से भी विकास की गति रुक सी गई है। भरतपुर धौलपुर को वर्ष 1995-96 में टीटीजेड में शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, प्लानिंग कमीशन व राज्य सरकार को आदेश प्रदान किए थे कि जो इलाका टीटीजेड में आता है वहां पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए। इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया था। अध्यक्ष राजकुमार पिंटू ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, लेकिन भरतपुर व धौलपुर के जो इलाके टीटीजेड में आते हैं वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। प्रवक्ता मनुदेव सिंसनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति हो, जिससे क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों को राहत मिल सके। उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कुंतल ने कहा कि भरतपुर जिले में सरकार में 4 मंत्री हैं, 2 कैबिनेट हैं, 2 राज्य मंत्री, 2 बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस मसले पर कोई भी बोलना नहीं चाहता। मीडिया बंधुओं का स्वागत है। टीटीजेड का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, वो लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री थे उस वक्त के, रामदेव उपाध्याय जी, उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसे अपने क्षेत्र में लागू करवाया और वहाँ के किसानों को आज की डेट में तुरंत प्रभाव से कृषि कनेक्शन मिलता है। बिजली की भी पूर्ति यहाँ से बहुत बेहतर है वहाँ 24 घंटे, जबकि हमारे भरतपुर क्षेत्र में देखिए तो पिछले 10-10 साल से किसानों के कृषि कनेक्शन पेंडिंग, रात के समय पर केवल 2-3 घंटे उन्हें सप्लाई मिल रही है। अगर वो 100 करोड़ रुपए हमारी सरकार सही तरीके से यूज़ करती, 440 किलोवाट का अगर एक स्टेशन हमारे यहाँ स्थापित हो जाए, जो कि भरतपुर होकर लाइन जा रही है और नगला कुटी कुम्हेर में 100 बीघा जमीन है बिजली विभाग के पास, अगर वहाँ बन जाती है और इस योजना को, इस आदेश को लागू करने के लिए यहाँ की सरकार और जनप्रतिनिधि और प्रशासन बिल्कुल सोचते हैं, तो निश्चित रूप से उसे लागू करके किसानों को और आमजन को राहत दिलाई जा सकती है। और ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, इससे भी बहुत हद तक भरतपुर के लोगों को, टीटीजेड के लोगों को इसका आराम मिल जाएगा, इससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैंने अपने डी क्षेत्र में रहते हुए पंचायत समिति में टीटीजेड के मुद्दों को कई बार उठाया। अभी भी हमने कलेक्टर साहब को इसको अवमानना का नोटिस समाया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए PIL दाखिल करेंगे और सड़क पे भी संघर्ष करेंगे। गांव-गांव समितियां बनाई जाएंगी, तहसील स्तर पर कमेटियां बनेगी, वहां पे अध्यक्ष नियुक्त होंगे और एक बड़ा इस तरह का मोमेंटम बनाया जाएगा कि सरकार को ये योजना लानी पड़े, इसे लागू करना पड़े और 24 घंटे अनवरत बिजली भरतपुर के लोगों को देनी पड़ेगी। ये हमारी मांग। और हाई कोर्ट में जल्दी ही जाएंगे, PIL लगाएंगे विदिन ए वीक। तो हम ये चाहते हैं कि आप वहाँ तक और यहाँ के नेता और यहाँ के अफसर वहाँ का हमें चांस नहीं दें और यही हमारी समस्या का समाधान, जो आसान लगता नहीं है हमें। लगता होता है तो 1 अरब रुपया देने के बाद दूसरी किसी पे खर्चा कर रहे हैं और हमारे उद्योग धंधे और सब कुछ बंद करते हुए हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है।